उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों ने उस चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। तदुपरांत उसने अपने अतिथियों को उत्तम पुष्पमालाएं, चंदन का लेप, धूप, नवीन परिधान, आभूषण, दीपक, गाय और बैल अर्पित किए। उसने राजसी पद के योग्य विधि से उसने इस प्रकार प्रत्येक अतिथि की आराधना की। जब सब भोजन करके तृप्त हो गए और सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब बहुलाक्ष भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया। उसने भगवान के श्री चरणों को अपनी गोद में रख लिया और उनके हाथों को सहलाते हुए मधुर स्वर में भगवान के यश का गान करने लगा। प्रिय भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं तथा उसके हृदय में निवास करने वाले साक्षी के रूप में आपने प्रत्येक जीव के कर्मों का ज्ञान है। जैसा कि हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव आपके चरणों का चिंतन करते रहते हैं, जिससे कि आपकी शाश्वत सेवा के मार्ग से भ्रष्ट न होते हुए भी सुरक्षित स्थिति में रह सकें। आपके चरण कमलों के प्रति हमारे निरंतर चिंतन के फलस्वरूप मुझे अपनी अहेतु कृपा करने के लिए आप स्वयं मेरे घर पधारे। प्रिय भगवान, हमने सुना है कि आप विभिन्न कथनों के द्वारा आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके शुद्ध भक्त आपके भगवान श्री बलराम तथा उनकी सनातन सेविका श्री देवी से भी अधिक प्रिय हैं। आपके भक्त आपको अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि अपने दिव्य कथन को सिद्ध करने के लिए ही आप अत्यंत कृपा पूर्वक ही मेरे घर पधारे हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कृष्ण भावनामृत में संलग्न अपने भक्तों के प्रति आपके हेतु की कृपा का ज्ञान होने पर भी किस प्रकार लोग नास्तिक और तथा आसुरी प्रवृत्ति में रह सकते हैं। वे आपके चरण बिंदुओं को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। प्रिय भगवान, हमें ज्ञात है कि आप इतने कृपालु और उदार हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने के लिए सर्वस्व त्याग देता है जब आप इस सेवा के बदले में स्वयं को आपको दे देते हैं। भौतिक अस्तित्व के पाप कर्मों में सड़ रही सभी बुद्ध आत्माओं को सुधारने के लिए, अपने अध्यय को पूर्ण करने के लिए आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं तथा आपका यह अविभार पहले से ही समस्त जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रिय भगवान, आप असीम दया, प्रेम, स्नेह और सागर हैं। आपका दिव्य रूप सच्ची दयानंद युक्त है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में आप सबका हृदय मोह लेते हैं। आपका ज्ञान असीम है तथा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए भी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए आपने अवतार नर नारायण भेजा है, जो कि बद्री नारायण के घोर तपस्या में संलग्न है। अतएव कृपा पूर्वक अपने चरणों में मेरा विनती प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, मैं आप तथा आपके संगी ऋषि एवं ब्राह्मणों से अपने घर पर ठहरने की विनती करता हूँ, जिससे कम से कम कुछ दिन के लिए राजा निमि का यह परिवार आपके चरण कमलों की रज से पावन हो सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सके। इस प्रकार मिथिलेय नगर में इसके समस्त नागरिकों को पावन करने के लिए ऋषियों सहित भगवान ने कुछ दिन तक निवास किया। इसी मध्य वह ब्राह्मण भी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथियों ऋषियों का अपने घर में स्वागत करके दिव्य आनंद में निमग्न हो गया। अपने अतिथियों को उत्तम आसन देकर अपने वस्त्र उछाल उछाल कर वह ब्राह्मण नृत्य करने लगा। निर्धन होने के कारण सुखदेव अपने विशिष्ट अतिथियों श्री कृष्ण तथा ऋषियों को केवल गद्दे, पीढ़े तथा चटाई आदि के ही आसन के रूप में दे सके, किंतु उसने अपनी सामर्थ्य भर उनका स्वागत किया। उसके भगवान तथा ऋषियों को अति प्रशंसा की और उसने तथा उसकी पत्नी ने अतिथि का पद प्रालाचन किया। इसके पश्चात उसने चरणामृत लेकर उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़का। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, किंतु उस समय वह सर्वाधिक भाग्यवान था। जब सुतदेव भगवान श्री कृष्ण एवं संगी ऋषियों का स्वागत कर रहा था, तब दिव्य आनंद उसे आत्मविस्मरण हो गया कि भगवान तथा उनके साथियों का स्वागत करने के उपरांत ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुगंधित धूप, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुश तथा कमल पुष्प ले आया। यह सब पदार्थ महंगे नहीं थे तथा उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता था, किंतु वे भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए थे। अतः भगवान श्री कृष्ण एवं उनके साथियों ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया, क्योंकि वह भोजन अत्यंत भक्तिपूर्व प्रेम अर्पित किया था। जब भगवान श्री कृष्ण उनके पाशार्थ इस प्रकार भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब भगवान ब्राह्मण सुखदेव इस प्रकार प्रसार कर रहा था कि मैं गृहस्थ जीवन के एक गहरे अंधकूप में प्रतीत हो गया हूँ और अत्यंत अभाग्या व्यक्ति हूँ। फिर भी किस प्रकार संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उनके पादर्श महर्षिगण मेरे घर पधारे, जिनकी उपस्थिति मात्र किसी स्थान को इतनी पावन कर देती है जितना कि तीर्थ स्थान। जब ब्राह्मण
इस प्रकार विचार